फ्रेंड, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें से बायोलॉजी के 1400 प्लस क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। यह पार्ट 3 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तने या जड़ का घेरा डाट डाट के कारण बढ़ता है। आंसर बी, पार्सल लैटरल विभाज्योतक। पार्सल लैटरल विभाज्योतक के कारण ही तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों का रंग डाट डाट के कारण होता है। आंसर बी, मेलेनिन। मेलेनिन के कारण ही बालों का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। आंसर डी, कालेन कायमा। कालेन कायमा अस्थायी और सरल प्रकार का ऊतक होता है जिनमें कोशिकाएं जीवित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं। आंसर सी, विभाज्योतक। विभाज्योतक ऊतकों में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। आंसर सी, इक्लेरेन कायमा। इक्लेरेन कायमा की ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं क्योंकि इनके किनारों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा लिग्निन का जमाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। आंसर ए, जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट की कोशिकाएं मृत होती है। आंसर बी, दृढ़ ऊतक या इक्लेरेन कायमा की कोशिकाएं जो है मृत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति ऊतक का डाट डाट परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। आंसर सी, दृढ़ ऊतक या इक्लेरेन कायमा परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं। आंसर सी, पत्तियों के तल में अंतर्वेशी विभाज्योतक अग्रस्त विभाज्योतक का ही भाग होता है और यह पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डाट डाट बनाते हैं। आंसर ए, अस्थायी ऊतकों। मेरिस्टेमिक ऊतक या विभाज्योतक ऊतक ये अपनी विभाजित करने की क्षमता का त्याग करने के बाद अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। आंसर बी, जाइलम। जाइलम ऊतक जो है जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। आंसर बी, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ऊतक जो है युग्म संवहनी बंडल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट एक जटिल अस्थायी ऊतक है। आंसर ए, जाइलम। जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है जबकि अन्य तीनों सरल अस्थायी ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट समान अस्थायी ऊतक नहीं है। आंसर डी, जाइलम। जाइलम जो है समान अस्थायी ऊतक नहीं है जबकि जाइलम जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। आंसर सी, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और इक्लेरेन कायमा। साधारण अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और इक्लेरेन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आंसर बी, जटिल ऊतक। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को
विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है और जाइलम फ्लोएम जो है जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आंसर ए, सेल्यूलोज और पेक्टिन। पादप कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। आंसर ए, इक्लेरेन कायमा। इक्लेरेन कायमा या दृढ़ ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। आंसर ए, खाद्यों का प्रवाह। फ्लोएम पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम डाट के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। आंसर है भोजन। फ्लोएम जो है पौधों में भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। आंसर बी, पेरेन कायमा या मृदूतक में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें। आंसर ए, मृदूतक। मृदूतक या पेरेन कायमा में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान जो है मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। आंसर ए, पैरेन कायमा। पैरेन कायमा या मृदूतक में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतरकोश के प्रसार के लिए डाट कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती हैं। आंसर डी, पैरेन कायमा। पैरेन कायमा या मृदूतक कोशिकाएं अंतरकोश के प्रसार के लिए विरल रूप में संरचित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी ऊतक डाट के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। आंसर डी, मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक। मेरिस्टेमेटिक जब विभाज्योतक अपनी विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो वे अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। आंसर है विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक। विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं बहुत ही सक्रिय होती हैं और ये घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? आंसर बी, विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डाट ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। आंसर डी, मेरिस्टेमेटिक ऊतकों। मेरिस्टेमेटिकों या विभाज्योतक ऊतकों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डाट और डाट। आंसर सी, विभाज्योतक ऊतक, अस्थायी ऊतक। पादप ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। आंसर बी, फ्लोएम। जबकि फ्लोएम जो है पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, जबकि जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज तत्वों को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट एक जटिल अस्थायी ऊतक है।
आंसर है फ्लोएम। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है, जबकि अन्य तीनों सरल अस्थायी ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? आंसर बी जाइलम। जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? आंसर डी इक्लिरेन कायमा या दृढ़ ऊतक द्वारा ही नारियल की छाल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? आंसर सी इक्लिरेन कायमा या दृढ़ ऊतक जो है नारियल का भूसी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? आंसर बी सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है जाइलम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? आंसर है फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में तैयार सामग्री को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन डाट डाट ऊतक के कारण होता है? आंसर सी कोलेन कायमा। कोलेन कायमा एक अन्य प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कहा जाता है? आंसर डी कोलेन कायमा। कोलेन कायमा ऊतक जो है पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में डाट डाट नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है? आंसर ए कोलेन कायमा। कोलेन कायमा के कारण ही पौधों में लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ ऊतक डाट डाट से बना है? आंसर बी निर्जीव कोशिका। दृढ़ ऊतक जो है इक्लिरेन कायमा या दृढ़ ऊतक इक्लिरेन कायमा निर्जीव कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? आंसर सी इक्लिरेन कायमा या दृढ़ ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डाट डाट की एक मोटी मोमी परत होती है? आंसर बी क्यूटिन। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में मोम जैसी परत होती है जो वापसीकरण की दर को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? आंसर बी सनवनही ऊतकों। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सनवनही ऊतक जो है सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है? आंसर सी वल्कल। वृक्ष की बाहरी छाल या वल्कल ही संरक्षी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? आंसर बी कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? आंसर डी पानी। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी यानी कि जल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? आंसर ए विटामिन। विटामिन जो है मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डाट डाट कहा जाता है? आंसर सी जीन। डीएनए का एक खंड जीन है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आंसर बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है? आंसर डी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन के बने होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।